एक पति था, वो भगवान की बड़ी भक्ति करता था। उसकी पत्नी को ना इस बात से बहुत प्रॉब्लम थी। वो जो भी बनाता, पहले भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर ले जाता और फिर उसके बाद खाता। उसकी पत्नी कहती, बेवकूफ़ मूर्ख कहीं का आदमी पत्थरों के पीछे दौड़ता रहता है, पर वो चुप रहती, कुछ ना कहती। सर्दी हल्की हल्की शुरू हुई थी। आज उसकी पत्नी ने अपने हाथों से बेसन के लड्डू बनाए थे। पूरे घर में बेसन की खुशबू हो रही थी। तो पति ने फटाफट से प्लेट निकाली और प्लेट में 5 लड्डू रखने लगा। तो पत्नी बोली, बस आज मेरी सीमा ख़त्म हो चुकी है। मैं पागल नहीं हूँ, सुबह से उठकर लड्डू बना रही हूँ और तुम मूर्तियों को खिलाने के लिए लेके जा रहे हो। एक बात अच्छे से समझ लो, अगर आज तुम्हारे भगवान ने ये लड्डू नहीं खाए तो या तो तुम मेरे साथ रहोगे नहीं, या फिर तुम आज के बाद मंदिर जाओगे नहीं। अगर ये मंजूर हो तो ये लड्डू लेके जाना, लेकिन मैं रोज़ तुम्हारी उन मूर्तियों के लिए खाना नहीं बना सकती। पति का दिल तो बहुत घबराया और परेशान भी हुआ, लेकिन कुछ नहीं बोला। आज उसकी इज्जत का सवाल था। पूरे रास्ते ये बोलता जा रहा था कि आज भगवान ज़रूर खाएंगे। अब भगवान को भोग लगाए तो भगवान तो खाए ना। सामने बैठ गया, भगवान के सामने 5 लड्डू रख दिए। दोपहर के 12 बज गए, लड्डू 5 के 5 ही रहे, भगवान खाए ना। मंदिर में भी सबने को ये बात पता चल गई और सब उसका मजाक उड़ाने लगे। भगवान के आगे नाक रगड़ी, बहुत कोशिश करी कि भगवान जी प्लीज़ खा लो। दोपहर के 2 बज गए तो कुछ मक्खियाँ आईं। मक्खियों को कपड़े से झाड़ता हुआ, भगाता हुआ बोला, चले जाओ, ये मेरे भगवान के हैं। लेकिन भगवान नहीं आए। थोड़ी देर बाद कुछ चींटियों का झुंड आया, उन्हें भी उसने झाड़ू से हटा दिया और बोला, खबरदार जो लड्डुओं को छुआ ये मेरे भगवान के हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक भिखारी आया, भगवान को प्रणाम किया और लड्डू की थाली में से लड्डू उठाने लगा। इतनी देर में उसने उस भिखारी को, क्योंकि गुस्सा उसे बहुत ज़्यादा आ रहा था, थप्पड़ ही झड़ दिया। जैसे ही उसने भिखारी को थप्पड़ झड़ा, उसे गुस्सा आया, प्लेट उठाई और उठाने के बाद शाम के 6 बज चुके थे। उसने सारे लड्डुओं को पेड़ के नीचे रखा और अपने घर की तरफ तेज़ी से जाने लगा, ये सोचकर कि आज के बाद मैं मंदिर नहीं आऊँगा। जैसे उसने पेड़ के नीचे मंदिर जो है लड्डू रखे, वहाँ पर मक्खियाँ, चींटी और भिखारी उस पर टूट पड़े और खा लिया। घर आया, पत्नी ने भी मजाक उड़ाया और सो गया। रात में योग निद्रा में उसको सपने में भगवान विष्णु आए। बोलने लगा, भगवान आप आए नहीं, आपने मेरे लड्डू खाए नहीं, आपने मेरा पूरे समाज में मजाक उड़वाया। भगवान मुस्कुराए और बोले, मैं तो सुबह से आने की कोशिश कर रहा था। मैं मक्खी बनकर आया, तूने मुझे झाड़ू से भगा दिया। मैं मक्खी बनकर आया, तूने मुझे कपड़े से भगा दिया। मैं चींटी बनकर आया, तूने मुझे झाड़ू से हटा दिया। और भिखारी बनकर आया तो तूने मुझे थप्पड़ ही लगा दिया। और फिर अंत में जब तूने सब कुछ बाहर फेंका तो मैंने खाया। भक्त रोने लगा। भगवान ने कहा कि जिस तरह से तुम मुझे पिक्चरों में देखते हो, हर बार मैं उसी रूप में नहीं आता। पता नहीं किस रूप में मैं तुमसे जब भी कुछ मांगने आऊँ दे दिया करो। बस यही बात याद रखिए कि सिर्फ इस वर्ष 2026 में मूर्तियों को ही भोग नहीं लगाना है, ज़रूरतमंद की मदद करनी है, किसी भूखे को भोजन कराना है और कराकर ही भोजन खाना है। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।